राम मंदिर बनाया, इस मुद्दे वोट देंगे, हमें कोई मुद्दा नहीं। की बार देश बीमार, इसलिए मोदी सरकार 400 पार। ठीक है भाई, ऐसी मानसिकता मिलेगी। ये मतलब ये एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी बेसिक मुद्दा कुछ नहीं, मोदी आएंगे। अबे ये क्यों आएंगे, क्यों चाहिए मोदी, वजह बता। ठीक है, मोदी बेहतर कर रहा है, मोदी ही आए। कारण तो दे। सरकारें चुनते हैं स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, ठीक है, टैक्स कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। क्या मंदिर बना दे, वोट दें। 500 साल के इंतजार के बाद में राम मंदिर बनाया, कितने बलिदान दिए लोगों ने उसमें। तथ्य पे बात। पहला प्राइस्ट कौन था, पहला प्राइस्ट कौन था, पहला जो उसका पुजारी था उसका नाम क्या था। मुर्दाबाद की धारा में क्यों बताओ ना। हम क्यों कहें मुर्दाबाद, जिंदाबाद कहेंगे हम, गोड से जिंदाबाद। तो यही तो दुर्भाग्य। गांधी, अगर इनसे वंदे मातरम पूछोगे वो नहीं पता होगा, राष्ट्रीय गान पूछोगे वो नहीं पता होगा, भारत में कितनी भौगोलिक जमीन है वो नहीं पता होगा, कितने राज्य वो नहीं पता होगा, तिरंगा कब बना, किसने बनाया, उसमें कब संशोधन हुआ वो नहीं। मोदी भक्त के लिए मोदी देश है, मोदी की भक्ति देशभक्ति है। ठीक है, और कांग्रेस वालों के लिए मोदी भक्त गोबर भक्त है। ठीक है, और गोबर की भक्ति भैया मोदी भक्ति है। देश होता है देश के लोगों से, गांधी का देश है, इसलिए तुम इतना बोलने के बाद जिंदा हो। अगर नाथूराम गोडसे का देश होता ना तो गोली लग चुकी होती। साल कैसे रहे 10 साल मोदी जी? 10 साल बढ़िया है। 24 में मोदी, 29 में मोदी, फिर 30 में योगी, 50 साल तक योगी रहेंगे, 5 साल मोदी रहेंगे। 5 साल मोदी रहेंगे, 50 साल योगी रहेंगे, क्या बोलेंगे? यानी इनने बता दिया योगी जी की जो उम्र है वो बता दी। ठीक है, अरे भैया देखो, आपके पास गारंटी है। सुनो, अब बाहर चले जाओ अगर डिबेट नहीं कर रहे हैं। अब की बार देश बीमार, इसलिए मोदी सरकार 400 पार। ठीक है भाई, ऐसी मानसिकता मिलेगी। ये मतलब ये एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी बेसिक मुद्दा कुछ नहीं, मोदी आएंगे। अबे ये क्यों आएंगे, क्यों चाहिए मोदी, वजह बता। ठीक है, मोदी बेहतर कर रहा है, मोदी ही आए। कारण तो दे, बिना कारण के मोदी आएंगे, इसी को तो अंधभक्ति कहते हैं। ठीक है, बोल रहे, क्या बोल रहे हो? राम मंदिर बनाया, इस मुद्दे वोट देंगे, हमें कोई मुद्दा नहीं। राम मंदिर पे वोट देंगे। ये राम मंदिर पे वोट दोगे? अच्छा, अब ये मंदिर मोदी जी ने बनाया। ठीक है, बीजेपी खुद चीख के करी, हमने नहीं बनाया, जनता ने बनाया। जगह जगह एक्टिविस्ट मौजूद है, वो कह रहे जनता का पैसा लगा, और जितना फंड आया वो भैया पब्लिक ने मिलकर किया। फैसला कोर्ट का, मंदिर मोदी ने बनाया। इसीलिए तो कहते हैं पागल हैं, मानसिक रूप से अपाहिज हैं ये लोग, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है इन लोगों का, इनको पता ही नहीं है। अरे भाई, मंदिर बनाना, तुम्हें पता है हर गली मोहल्ले में मंदिर है, और आदमी बना लेता है खुद। हर मोहल्ले में मंदिर है, किसी को किसी से कोई दिक्कत है ही नहीं। और मंदिर मस्जिद बनाने के लिए आदमी खुद है। सरकारें चुनते हैं स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, ठीक है, टैक्स कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। कहते मंदिर बना लिए वोट देंगे। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या चाहिए इस देश में। देखो, ये अभी 15-16 साल का हो सकता है, इसका वोट भी ना हो। ठीक है भाई, 18 साल के हो, कितने साल के? 17 साल का हूँ। इसका वोट नहीं है, लेकिन मोदी को जिताएगा ये। 2 तारीख को 18 साल का हो जाऊंगा। 2 तारीख को 18 साल का हो जाएगा, 2 मार्च को। और पहला वोट ही इसका गलत पड़ने वाला है। मतलब बालिग होते ही पहली गलती। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। ये देखो, इतिहास याद करेगा कि पहली बार बेचारा 18 का हुआ था, और पहली बार में ही गलत बंदा चुन लिया। ठीक है, और इसकी पीढ़ियां, आने वाली अगली 10 पीढ़ियां इसी को गाली देंगी। ठीक है भाई, तुम्हें कुछ अचीव नहीं होगा भाई, तुम्हें मंदिर चाहिए। ठीक है, मंदिर एक धर्म का विषय है, तुम्हारा आस्था का विषय है। मंदिर का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मंदिर धर्म का विषय है, और हर आदमी धार्मिक है, पूजा पाठ करो। तुम इतने बड़े धार्मिक हो, कल को भंडारा लगवा दियो, मैं खाने आ जाऊंगा। यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, बंटवा दियो, कपड़े बांट, ठीक, चैरिटी कर, किसी की एक एजुकेशन फ्री करवा दे। अगर तू सच में हिंदू धर्म का अनुयायी है, हिंदू धर्म में चैरिटी है, किसी एक की एजुकेशन को स्कॉलर कर दे। ठीक, किसी को पढ़ा दे, खुद पढ़ ले, दूसरे की छोड़। ठीक, तब तो माने यार। सरकारें मंदिर मस्जिद के लिए नहीं मेरे भाई। आइए इधर आइए, आगे आइए। 550 साल के इंतजार के बाद में राम मंदिर बनाया, कितने बलिदान दिए लोगों ने उस मंदिर के लिए। उनको नहीं पता है, क्या बोलेंगे? 550 साल के बाद मैं अभी देखो, सुनो, 550 साल से कांग्रेस की सरकार थी इनके हिसाब से तो। अरे भारत आजाद हुआ सन 47 में, कहे मंदिर का मुकदमा आया सन 84 में। ठीक है, 80 के बाद मंदिर का मुकदमा चला है, और लड़िए 550 साल से रहते। क्या विडम्बना है इस देश की। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे, सुनो, अरे इतिहास क्या है, इतिहास 550 साल से लोगों कितने बलिदान दिया लोगों ने इस मंदिर के लिए। नहीं, ये बताओ 550 साल पहले किसका बलिदान हुआ? पहला बलिदान बताओ किसका हुआ 550 का बलिदान हुआ। जो बात तथ्य है, तथ्य पे बात। पहला प्राइस्ट कौन था? पहला प्राइस्ट कौन था? पहला जो उसका पुजारी था, उसका नाम क्या था? पुजारी था, हाँ, राम मंदिर के पहले पुजारी का नाम क्या था? ऐसे तो तुम वहाँ पूछ लो कि वहाँ दरबान कौन था, कौन बताएगा? 550 साल का बलिदान पता तो कुछ तो पता होगा साहब। 5000 साल पुराना इतिहास है, 5000 साल का 50,000 साल पुराना इतिहास है। एक नाम गिनाओ 550 साल पुराना जो बलिदान में गया राम मंदिर के लिए। 550 साल पहले। भैया इतिहास। अरे भाई, पढ़ा हो ना, मैंने नहीं पढ़ा, जानने आया हूँ। मेरे इतिहास में 550 साल में बलिदान नहीं है।
बलिदान जो भाई का एक राम मंदिर के लिए युद्ध हुआ है, लो जी पॉइंट टू बी नोटेड, राम मंदिर के लिए युद्ध हुआ है, ठीक है। अरे यार सनातन राष्ट्र था ये, सुनो एक मिनट, पहले आर्य समाज था यहाँ पर, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। और बताऊं कहाँ, इतिहास मत पढ़ना, बगल में साइंस म्यूजियम है, साइंस म्यूजियम की एंट्री पे घुसोगे तो घुसते के साथ ही लिखा हुआ है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंध देश था हमारा। तो चाचा सुनो, कुछ ये बताओ, सेविंग 2014 से पहले तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे थे? 14 से पहले कितने पैसे थे खाते में? खाते में पैसे कितने थे 14 से पहले? 14 से पहले जो भी था या उससे ज्यादा ही है। और सवाल इस बात की है कि ये गुप्त बात, ये तुम बात हमें पूछने वाले कौन हो? नंबर 1। नंबर 2, तुम्हें देश की मुख्य धारा में जुड़ना है तो जुड़ो, नहीं तो कांग्रेस के तरह नाली में जाओ। अच्छा, देश की धारा क्या है? देश की धारा क्या है? देश की धारा, देश की धारा जो है आज तुम्हारे हिसाब से देश है क्या? सुन लो, देश की धारा आज जो धारा बढ़ रही है, सुन लो, गांधी जी राष्ट्रपिता है कि नहीं है? पहले बात सुनो, गोडसे या गांधी? ये तुम्हारी नाथूराम गोडसे या गांधी? तुम्हारी अरे देश की धारा में गोडसे आता है या गांधी, ये बताओ तो बस। गांधी भी आता है, गोडसे भी आता है। अरे देखो सुनो, ये कौन सा देश है ये बताओ, सुन तो लो। अपनी अपनी जगह दोनों आता है, इसलिए आता है दोनों, दोनों आते हैं। गोडसे जिंदाबाद, एक दूसरे का पूरा कैसे हम अपने चश्मे देखते हैं, ये अपने चश्मे से देखते हैं। तो गोडसे मुर्दाबाद है ना, इस धारा में आता है ना, गोडसे मुर्दाबाद की धारा में। क्यों बताओ ना, हम क्यों कहें मुर्दाबाद? जिंदाबाद कहेंगे हम, गोडसे जिंदाबाद कहेंगे। गोडसे जिंदाबाद, हाँ? तो यही तो दुर्भाग्य। गांधी दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है। तो गांधी जी ने अच्छा किया, बुरा तुम किया? उस पार्टी के सपोर्टर हो जो देश में आतंकवाद फैलाया। हम देश के सपोर्टर हैं, हम गांधी के सपोर्टर हैं। नष्ट हो गया। देखो सुनो, आजाद भारत का पहला आतंकवादी गोडसे था और तुम उसके सपोर्टर हो, तुम कह रहे हो गोडसे जिंदाबाद। भाई आजाद भारत का पहला आतंकवादी तो गोडसे था, और अगर तुम गोडसे जिंदाबाद करो तो आतंकवाद के सपोर्टर तो तुम हुए। भाई गांधी जिंदाबाद कहो, महात्मा गांधी जिंदाबाद कहो। जिस पार्टी नहीं, एक बात बताओ, कौन था नाथूराम गोडसे? महात्मा गांधी जिंदाबाद। जिस पार्टी, बोलिए गांधी के बिना तुम्हारा घर नहीं चलता। जेब का नोट फेंक दो, गांधी से नफरत है तो। अरे जेब का नोट निकाल के फेंक दो, फेंक दीजिए, नोट निकाल के फेंक दीजिए। गांधी के सब आने वाला है, अब गांधी जी का भी नोट हटने वाला है। कि गांधी जी का नोट हटेगा, ये बहुत बड़े गांधी जी का नोट हटने वाला है, और गांधी जी की किताबें और राजघाट, अरे सब सुन लो बात, मेमोरियल। तुम सुन लो पहले, तुम जिस चीज का प्रश्न पूछते हो ना, तुम्हारी देखो, ये था देश के हित में, देश के हित में। जो देश के राष्ट्रपिता के लिए ठीक नहीं सोच सकते, वो देश के लिए बताएंगे, वो हमें सिखा रहे हैं कि देशभक्ति क्या होती है। अगर इनसे वंदे मातरम पूछोगे वो नहीं पता होगा, राष्ट्रगान पूछोगे वो नहीं पता होगा, भारत में कितनी भौगोलिक जमीन है वो नहीं पता होगा, कितने राज्य है वो नहीं पता होगा, तिरंगा कब बना, किसने बनाया, उसमें कब कब संशोधन हुए वो नहीं पता होगा, देश में सांसद विधायक कितने इनको नहीं पता होगा, टोटल सांसद कितने हैं हमारे देश में। तुम्हें तो ये भी पता है कि कितने आतंकवादी लाए गए, कितने पैदा किए गए, जो कश्मीर को लूटा। एक आतंकवादी तो जस्ट आए, ये भी बताओ ठीक ना, है। अरे मजा नहीं आ रहा। सांसद बताइए, सांसद कितने सांसद? अरे 542 के 543, अब कुछ नहीं होने वाला है। मुझे मजा ये पता है, ये राजनीतिक ज्ञान मुझे मत दो, बताओ, अपने आप में रखो। ये बताओ, तुम वो हो आतंकवादियों का समर्थन करने गोडसे का वाले, तुम वो हो जो सनातन के समर्थन कर विरोध करने वाले, तुम देश की मुख्य धारा में जुड़ने वाले नहीं हो, तुम हिंदुस्तान को खंडित करने वाले हो। जैसे कांग्रेस हिंदुस्तान को लूटा, लुटवाया, खाया, उसके समर्थन। सुनो भाई, देखो मोदी भक्त के, सुनो मोदी भक्त के लिए मोदी देश है, मोदी की भक्ति देशभक्ति है, ठीक है। और कांग्रेस वालों के लिए मोदी भक्त गोबर भक्त है, ठीक है, और गोबर की भक्ति भैया मोदी भक्ति है। देश होता है देश के लोगों से, ठीक, और राष्ट्र होता है राष्ट्र के लोगों से। और राष्ट्र होने की कई कंडीशन है, जमीन का टुकड़ा होना, उसका अपना ध्वज होना, ठीक, उसका अपना संविधान होना, उसकी अपनी मिलिट्री होना, ये देश होने की कंडीशंस है। ये देश तब बनता है जब इस देश के लोग बनते हैं, ठीक है। ये देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक लोग लोगों के लिए अच्छा ना सोचें, ठीक। जब तक लोग लोगों को गाली देंगे वो देश अच्छा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति में आतंकवादी दिख रहा है, ठीक, मैंने एक भी शब्द अपनी इस पूरी डिबेट में, वीडियो देख लेना, एक भी शब्द देश के किसी शहीद के खिलाफ नहीं बोला, ठीक है, किसी महात्मा के खिलाफ नहीं बोला, देश के सम्मान के विरुद्ध नहीं गया। लेकिन तुम गोडसे की पुजारीगिरी में इतने नीचे तक गिर जाते हो कि गांधी को गाली तक देने लगते हो। तो जो देश के राष्ट्रपिता के नहीं हुए, जो महात्मा गांधी के नहीं हुए, वो देश के क्या होंगे, ठीक है। ये तो भाई दुर्भाग्य है, ठीक है, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये गांधी का देश है, इसलिए तुम इतना बोलने के बाद जिंदा हो। अगर नाथूराम गोडसे का देश होता ना तो गोली लग चुकी होती। आज अगर ध्यान रखो,
थैंक यू कहना गांधी जी को कि महात्मा गांधी जी धन्यवाद, तुम्हारी कृपा से और तुम्हारे अहिंसा के पाठ से मैं जिंदा बचा। नाथूराम गोडसे का पाठ पढ़ा होता यहाँ के लोगों ने। क्या बोले ये जो कहे ना, आज गांधी जी के ही तो देन है, आज गांधी जी के ही तो देन है जो हिंदुस्तान हिंदुओं का है और बस गया दूसरा पाकिस्तान। ये गांधी जी की तो देन है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, ठीक है। तुम हिंदू विरोधी हो, तुम तुष्टीकरण करने वाले हो, आतंकवाद पैदा करने वाले हो। सनातन अरे सुनो सनातन क्या, सनातन बता के दो। ये सनातन ये हमें पढ़ाएंगे। अगर सनातन इनको होता ना तो जाते अयोध्या में रामला के दर्शन करके आते, जैसे हम गए हैं दर्शन करके आए। इनको क्या है सनातन का पाठ? सनातन क्या होता है? सनातन का ये सनातन क्या है? अरे सनातन क्या है? क्या कह रहे राम जी? भैंस के आगे भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस रे सनातन तो बताओ यार। मैं सनातन क्या है? सनातन क्या है? कांग्रेस वालों को सनातन के बारे में ज्ञान दे देंगे ना तो आगे मोदी जी के लिए नुकसान होगा, इसलिए सनातन का ज्ञान नहीं देंगे। गजब का लॉजिक दिया आपने, गजब का लॉजिक रखना है। सनातन अगर सनातन धर्म को कांग्रेस माना होता, एक बंदा याद आ, सुनो अच्छा चाचा सुनो, मुझे एक बंदा याद आ गया। डॉक्टर एपीजे, सुनना भाई सुनना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का देहांत हुआ था, तो हमारे स्कूल में एक सर है राकेश रोशन जी, ठीक है। सुनो अरे सुनो तुम्हारा ये 3 बार